तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ। जी हां, 20 किलो सोना जिसकी मालियत 1 अरब बनती थी। उस दिन काफ़ी अफसुर्दा थे, लेकिन आज इनके चेहरे खिले हुए हैं। गिरफ्तारी तो इस्लामाबाद से हुई है उसकी, तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वो है या नहीं, देखिए ये इतना ही अमाउंट है, शायद वो बाहर चला गया हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चोर कहीं ना कहीं कोई गलती ऐसी करता है कि वो पकड़ा जाता है। कर देना चाहिए ताकि वो अखज़ कर लें कि उसके पास क्या है, उससे रिकवर क्या हुआ, उसने इन्वेस्ट कहाँ किए। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करम नवाजी से और पुलिस की एफर्ट से वो गिरफ्तार हो गया होगा। 2.25 से 2.5 करोड़ रुपए का 55 तोले सोना है जी। नाज़रीन, इचरा की मारूफ ज्वेलरी मार्केट जहां तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ। जी हां, 20 किलो सोना जिसकी मालियत 1 अरब बनती थी, वो यहां का साबिक सदर लेकर रफू चक्कर हो गया। इस हवाले से तफसील हमने आपको बताया था और यहां के ताजरों से आपको मिलवाया था, जो उस दिन काफ़ी अफसुर्दा थे, लेकिन आज इनके चेहरे खिले हुए हैं। चेहरों पर रौनक है और मुस्कुराहट है, जो बताती है कि इनकी नुकसान का अजाला होने वाला है। तो यहाँ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं सुलेमान भट्टी, ये हमारे साथ उस्मान भट्टी, इनसे हम बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि उस्मान साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि आपका मुल्ज़िम जो है वो पकड़ा गया है, कहाँ से गिरफ्तारी हुई, पुलिस ने अब तक क्या बताया? हमारा मुल्ज़म नहीं जी, मुजरम पकड़ा गया है और गिरफ्तारी तो इस्लामाबाद से हुई है उसकी, तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो हमें खुशी है इस बात की कि इतना बड़ा स्कैंडल था, लोगों की नींदें हराम हुई पड़ी थी, तो उनको कम से कम ये उम्मीद तो है कि अब उनका माल उनको वापस मिल जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि कितने मुतासरीन थे, कितना सोना था टोटल? 1 अरब मालियत बताई जाती है कि वाकई 1 अरब का सोना था जो वहाँ से जो गबन किया गया? जी बिल्कुल, ये पहले दिन से ये हम कह रहे हैं कि ये अमाउंट इतनी ही बनेगी जब ये कैलकुलेट होगी। इसमें ये था कि 10 एफआईआर्स जो हैं उस पे हो गई थी, बाकी पेंडिंग है अभी। बाकी अब एफआईआर करनी है या नहीं करनी, ये पुलिस हमें गाइड करेगी कि ये यूनियन कोई अपना रोल प्ले करेगी या कोई आला अदारे को आला अफसरान इसको एप्लीकेशनों पे ही सबमिट करेंगे, इसको सेटल करेंगे। ये तो अब पुलिस बताएगी हमें कि फर्दर क्या करना है। इसमें जो है ना कि 100 करोड़ वो हैं या नहीं, देखिए ये इतना ही अमाउंट है, क्योंकि हमने इसको पहले वेरीफाई कर लिया था। जितनी एप्लीकेशनें हमारे पास आई थी उनके हमने डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर लिए हुए हैं, ठीक है, और ये प्रोसेस हम पहले कर चुके हैं। अब ये अमाउंट तो इतनी ही निकलेगी। बाकी अब वसीम साहब भी यहाँ पे हैं, मुद्दई और मुलज़म दोनों सामने हैं, पता चल जाएगा पुलिस को भी इन्वेस्टिगेशन में कि कितनी अमाउंट है कितनी नहीं। अच्छा, ये बताइए, आपने जैसा कि बताया कि आपने 10 मुकदमा जो हैं वो दर्ज करवाए, टोटल इफेक्टिव्स कितने हैं? कितने लोग, अब आपके साथ कोई मज़ीद लोगों ने रब्ता किया है मुल्ज़िम की गिरफ्तारी के बाद? सर, लोगों ने पहले दिन से ही हमें एप्लीकेशनें दे दी थी, ठीक है, उसमें हमने जो मूव की थी एप्लीकेशनें, वो इनिशियली मूव करके एफआईआर फौरी करवा ली थी ताकि उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी जाए, फौरी स्टार्ट कर दी जाए। उसका का फ़ायदा ये हुआ कि हम बाकी 25 एफआईआरों में नहीं उलझे, हमने उस पर मूव करके तफ्तीश शुरू करवा दी। उससे ये हुआ कि मुलज़म कहीं बाहर भाग नहीं सका और वो पाकिस्तान में ही रहा, इससे ये फ़ायदा हुआ। बाकी एप्लीकेशनें तो बड़ी हैं, देखो जी, उस पर एफआईआरें तो होती रहेंगी। तो ये भी बताएं कि ये भी कियास राइयाँ सुनने में आ रही थी कि मुल्ज़िम ने अपनी फैमिली या अपने बच्चों को जो है वो मुल्क से बाहर भिजवा दिया है और ख़ुद भी जाना चाहता था। ये सारा ट्रैवल हिस्ट्री तो हमारे पास थी कि उसकी एक बेटी एक बेटा बाहर चला गया हुआ है। अब ट्रैवल हिस्ट्री में ये भी आ रहा था कि वो उसकी बेटी छोटी और उसकी मिसेस जो है वो बाहर नहीं गए, और वो ऐसा ही हुआ। हमें ये था कि किस सेकंड कोई पासपोर्ट क्यास था ना कि किसी पासपोर्ट दूसरे से चला गया, इतना बड़ा स्कैम है, कैसे रह सकता है पाकिस्तान में। लेकिन इदारों का ये कॉन्फिडेंस था कि वो पाकिस्तान से बाहर नहीं गया। अब सिस्टम इतना जदीद, अब ऐसा होता नहीं है, तो हमें कहीं ना कहीं ये डाउट था कि शायद वो बाहर चला गया हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चोर कहीं ना कहीं कोई गलती ऐसी करता है कि वो पकड़ा जाता है, तो वो पकड़ा गया जी। अच्छा, अब ये बताएं कि पुलिस से आपका रब्ता हुआ, आपने कहा कि जो यूनियन के अहदेदार हैं, आप भी जनरल सेक्रेटरी हैं इस मार्केट के, क्या पुलिस बताती है कि अब मज़ीद क्या कानूनी कार्रवाई की जा रही है? कोई बरामदगी का सिलसिला भी शुरू हुआ या नहीं? नहीं सर, एक छोटा सा केस भी हो ना तो उसको कम से कम 4-5 दिन 7 दिन पुलिस इंटेरोगेट करती है एंड देन कोई फर्दर नतीजे पर पहुंचती है। तो इसमें तो मामला ही बहुत बड़ा है, तो इस पर पुलिस को थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए। अभी हमारी वसीम से मुलाकात नहीं हुई, अभी हमारी कोई आईओ से मुलाकात नहीं हुई, अभी हमारी डीएसपी से मुलाकात नहीं हुई, अभी किसी आले अफसर से मुलाकात इस पर नहीं हुई, इस पर बहस नहीं हुई, इस पर बात नहीं हुई।
अभी उनको अपना काम कर देना चाहिए ताकि वो अखज़ कर लें कि उसके पास क्या है, उससे रिकवर क्या हुआ, उसने इन्वेस्ट कहाँ किए, उसने दिए किसको, किसी को पकड़ाए हैं। जैसे कि उसने गाड़ी दे दी अदनान को। अब पहले अगर वसीम यहाँ पे ना होता तो ऐसा ही है कि किसी को भी बेच दी गाड़ी, लेकिन अदनान ही क्यों, उसका सगा भतीजा ही क्यों। अब बात ये भी मुमकिन है कि वो अदनान को सिर्फ उसका नाम टाइटल चेंज किया हो, गाड़ी इसी की मलकियत में हो, उससे पैसे ना लिए हों, गाड़ी उसको जस्ट ट्रांसफ़र की हो, तो लिहाजा हम कबल अज़ वक्त कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, अब ये बताइएगा कि आपका कितना नुकसान था, अब किस हद तक आप मुतमिन हैं या खुश हैं कि आपकी रिकवरी जो है वो हो जाएगी? भाई मेरा ज़ाती तौर पे कोई नुकसान नहीं था, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपनी मार्केट को, ठीक है। तो ये जहाँ भी जिस प्लेटफार्म पे गया हूँ मैंने यही कहा है कि किसी का नुकसान हो वो मेरा ही नुकसान है, मैं ही इसे लीड करूँगा, मैं ही इसे डील करूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो कामयाबी दी है उसका क्रेडिट तो पुलिस को ही जाएगा। अहमद सदीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आज ये भी माशाल्लाह से खुश हैं। इनसे बात करेंगे कि अहमद सदीकी साहब सबसे पहले बताइएगा कि कितनी खुशी है मुलजिम के गिरफ्तार होने की? जनाब बहुत खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की करम नवाजी से और पुलिस की एफर्ट से वो गिरफ़्तार हो गया होगा। अब इंशाल्लाह ये अफसरान हमें बताएंगे, मुलाकात करते हैं तो फिर आगे फर्दर कार्रवाई होगी। आपका कितना नुकसान इसमें हुआ? मेरा तकरीबन कोई 2.25 से 2.5 करोड़ रुपए का 55 तोले सोना है जी। अच्छा, अब ये बताइएगा कि टोटल कितने लोग मुतासरीन हैं, मज़ीद भी कुछ सामने आए हैं या सारे आपके साथ इन टच राब्ते में? नहीं, ये पहले दिन से ही हमारे साथ रब्ते में थे और तकरीबन टोटल कोई 31-31 लोग हैं, जिनमें से 10 की FIR हो गई हुई थी, जिनमें सबसे पहले मेरी FIR हुई थी और बाकी उन्होंने पुलिस ने कहा था हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जब ज़रूरत होगी फिर बाकी करवा लेंगे। ये बताइएगा कि ये क्या पता चला कि पुलिस कहाँ से पकड़ के लाई है, कहाँ पे ये ठहरे हुए थे, किस तरह से पुलिस यहाँ तक पहुँची? इस बारे में हमें कोई तफसील नहीं पता, सिर्फ ये इतना ही पता कि वो इस्लामाबाद में कहीं ठहरा हुआ था अपनी बीवी और बेटी के साथ और वहाँ से गिरफ़्तार हुआ। बहुत शुक्रिया। ये ताजर हैं इस ज्वेलरी मार्केट के, जिनका कहना है कि इनको खुशी है कि मुलजिम जो है वो पकड़ा गया है। पुलिस ने इस हवाले से जो है वो तस्दीक कर दी है कि मुलजिम को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस लाहौर ने इस्लामाबाद से मुलजिम को जो है वो गिरफ़्तार किया। मुलजिम की गिरफ़्तारी मोबाइल फ़ोन के ज़रिए जो है वो अमल में लाई गई। एक मोबाइल फ़ोन जो मुलजिम के ज़ेर इस्तेमाल था, जिसको मार्केट में फ़रोख्त किया गया और फिर उसके EMI नंबर से जो है वो उस लोकेशन को ट्रेस किया गया और फिर वही मोबाइल फ़ोन पुलिस को मुलजिम तक ले गया। मुलजिम की गिरफ़्तारी की पुलिस ने तस्दीक की, लेकिन अभी मज़ीद इसमें कानूनी कार्रवाई और कुछ कानूनी तकाज़े जो हैं वो मुकम्मल करना ज़रूरी हैं। उसके बाद पुलिस इसमें अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रखेगी। ताहम इतनी तस्दीक पुलिस की तरफ से की गई है कि मुलजिम को इस्लामाबाद से गिरफ़्तार कर लिया गया है। लाहौर में साल 2025 का ये सबसे बड़ा स्कैंडल था जो मंजर आम पर आया और हाईलाइट हुआ और बिलाखिर ये भी इस वारदात का भी ड्रॉप सीन हुआ। तो तफसीलन हमने आपको बताया कि किस तरह से यहाँ से जो फ्रॉड जो है वो सोने का फ्रॉड जो है वो किया गया, कितनी मालियत का था, कितना सोना था और फिर किस तरह से मुलजिम तक पुलिस ने रसाई हासिल की और इसके आगे अब मज़ीद क्या कार्रवाई होगी वो भी आपको बताएंगे। अगली स्टोरी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।